श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की अमृत वाणी। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से करिए। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से करिए। जो व्यक्ति सुबह उठते ही 1 मिनट भी मुस्कुराता है उसे पूरे दिन का पावर टॉनिक मिल जाता है। और जो व्यक्ति माँ बाप गुरु और प्रभु के चरणों में घुटने टिकाता है उसे जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। जो व्यक्ति माँ बाप गुरु और प्रभु के चरणों में घुटने टिकाता है उसे जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। जिसके पास दुआओं की दौलत है सही मायने में वही अमीर है। इस दौलत की बदौलत ही व्यक्ति दौलतमंद होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं शुरू के 10 साल बहुत मीठा बोला। मैं शुरू के 10 साल बहुत मीठा बोला, मगर उस मीठे बोलने का असर यह होता कि लोग सोते थे। उसमें मुझे सुनने के लिए इस तरह हजारों लोग नहीं आते थे। मुश्किल 25-50 लोग होते थे। 25-50 वे जिनको बहू घर पर नहीं टिकने देती। 25-50 वे जिनको बहू घर पर नहीं टिकने देती और बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता था। वे आते और कथा में सोते। वे आते और कथा में सोते। मुझे बहुत बुरा लगता। मैं पूछता, शेर जी सो रहे हो? सो रहे हो क्या? शेर जी कहते नहीं तो। मैं झूठा पड़ता। फिर मैं पूछता, शेर जी जाग रहे हो क्या? वे कहते नहीं तो। जब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होना था जब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होता था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्प्रिंग को कितनी देर दबाकर रखोगे? स्प्रिंग यानी मन। आदमी का मन भी चंचल है, वह कभी कहीं टिकता नहीं है। वह घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता ही रहता है। तन कहीं और होता है और मन कहीं और। तन मंदिर में भी होता है तो मन भोजनशाला में के चक्कर लगाता रहता है। मन मंदिर में भगवान की कृपा पाने जाए यह तो ठीक है, लेकिन उसने तो मंदिर को ही अखाड़ा बना डाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो गरीबों और शिक्षितों और शोषितों को अपना मित्र बनाता है वही संत होता है। जो गरीबों और शिक्षितों और शोषितों को अपना मित्र बनाता है वही संत होता है, क्योंकि वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। देश में गरीबी नहीं, गैर बराबरी है। 100 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 200-300 घरानों में संपदा सिमट जाए तो गरीबी तो बढ़ेगी। यह देश सोने की चिड़िया है, फिर गरीब कैसे हो सकता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। अहिंसा धर्म का प्रथम द्वार है।
अहिंसा धर्म का प्रथम द्वार है और सौहार्द का महोत्सव है। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती, फिर भले ही वह किसी देवी देवता के नाम से क्यों न की गई हो। अहिंसा और सत्य भारत के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। देश की मुहर भी सत्यमेव जयते लिखा है। मेरा मानना है कि जब तक किसी मनुष्य या जानवर की आंख में आंसू रहेंगे, तब तक हमारा अहिंसा और सत्य का सिद्धांत अधूरा है। हमें इस सिद्धांत को आगे ले जाना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाथ से छूटे उसका नाम त्याग है। हाथ से छूटे उसका नाम त्याग है और हृदय से छूटे उसका नाम वैराग है। त्याग से वैराग बड़ा है। जो तन और धन को संभालने में लगा हो वह संसारी है, और जो मन और जीवन को संभालने में लगा है वह सन्यासी है। अपना तन और धन परिवार को दे देना, अपना तन और धन परिवार को दे देना, कोई चिंता नहीं। मगर अपना मन सिवाय अपने प्रभु के और किसी को मत देना। मन दुनिया को दिया तो मन खट्टा हो जाएगा। मन पर मर्जी सिर्फ मालिक की रखना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा भक्ति में मग्न थे। मेरा भक्ति में मग्न थी, भजन गा रहे थे। सभा में कोई संगीतज्ञ बैठा रहा होगा। संगीतज्ञ के हिसाब से भजन में लय ताल में तालमेल नहीं बैठा रहा होगा। सो उसने सामने दीवार पर लिख दिया, राग में गाया करो। मीरा की समाधि टूटी, भजन पूरा हुआ। सामने लिखा पढ़ा तो मीरा ने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, अनुराग में गाया करो। राग में गाने से जगत प्रसन्न होता है, अनुराग में गाने से जगदीश प्रसन्न होता है। अब क्या करना है, निर्णय तुम्हें करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं। क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं। नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो। कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही माने में भजन ही भोजन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वस्त्र गंदा हो गया है तो साबुन से धो लो। वस्त्र गंदा हो गया तो साबुन से धो लोगे, लेकिन मन गंदा हो गया तो मन को धोने के लिए सत्संग है। सत्संग के साबुन से मन धुलता है। लोग मंदिर जाते हैं तो कपड़े बदल कर जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ कपड़े बदल कर न जाइए, बल्कि अपना मन भी बदल कर जाइए। कारण कि प्रभु तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, वह तुम्हारे मन को देखते हैं कि कैसा शुद्ध मन लाया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गायक और वादक में तालमेल होना चाहिए।
गायक और वादक में तालमेल होना चाहिए। दोनों में तालमेल होगा। गायक और वादक में तालमेल होना चाहिए। दोनों में तालमेल होगा तो संगीत में रस आएगा, मन झूम उठेगा। तालमेल नहीं होगा तो संगीत महज शोरगुल बनकर रह जाएगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी में भी तालमेल जरूरी है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी में भी तालमेल जरूरी है। दोनों के स्वभाव, विचार और पसंद में सामंजस्य जरूरी है। अगर इनमें 36 का आंकड़ा रहा तो घर में महाभारत अवश्य संभावी है। पति पत्नी का स्वभाव पानी की तरह हो जो हर जगह घुल मिल जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत ने एक व्यक्ति से समय पूछा। संत ने एक व्यक्ति से समय पूछा। व्यक्ति दुष्ट स्वभावी था। उसने संत के सिर पर एक डंडा मारा और कहा, बाबा 1 बज रहा है। संत दुखी होने के बजाय बड़े खुश हुए, खुशी के मारे नाचने लगे। किसी ने पूछा, बाबा पागल हो गए क्या? किसी ने पूछा, बाबा पागल हो गए क्या? उसने डंडा मारा और आप नाच रहे हैं, क्यों? संत ने कहा, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। अच्छा हुआ 1 घंटे पहले समय नहीं पूछा, वरन ये 12 डंडे मारता। जो हर हाल में राजी है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चा भक्त, सच्चा भगत दुनिया की परवाह नहीं करता। सच्चा भगत दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया उसके विषय में क्या सोचती है, क्या बोलती है, उसे फिक्र नहीं होती। वह तो परमात्मा से कहता है, प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। जगत और भगत में कभी मेल नहीं हो सकता। जगत साधनों में जीता है, जगत साधनों में जीता है और भगत साधना में जीता है। साधनों में जीने वाला मौत पाता है और साधना में जीने वाला मोक्ष पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गलती करो, गलतियां करो, गलती करो, गलतियां करो, 2 बार करो, 4 बार करो। बस इतना ध्यान रखो कि एक गलती को दोबारा मत करो। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। गिरते भी वही है जो चलते हैं। गलती से सबक लो, गलती से सबक न लेना सबसे बड़ा गधापन है। गलती से गिरो भी तो बाउल की तरह, जो जमीन पर गिरती है तो फिर उछल पड़ती है। नौकिस मिट्टी के लौंदे की तरह जो गिरता है और वहीं चिपक जाता है। गलती को सुबह सुबह मत दोहराओ, दोहराना ही है तो दोपहर के बाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुदरत की व्यवस्था है कि तुम माँ बाप का चुनाव तो नहीं कर सकते। कुदरत की व्यवस्था है कि तुम माँ बाप का चुनाव तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने दोस्तों का चुनाव तो कर ही सकते हो। जो बुरी आदत में डाले, व्यसन सिखाए और बुरे समय में साथ छोड़ दे, वह कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। जो रक्षा करे, भली बात सिखाए और संबल दे, वही सच्चा दोस्त है। फिर भले ही वह कड़वा बोलता हो, मैं तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाऊंगा, मेरे पास आओगे तो कोरे ही बरसेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। तुम सब योद्धा हो। यहाँ हर किसी को जीवन से लड़ना होता है। जीवन में मुसीबतें भी आती हैं, उनसे लड़ना सीखो। मुसीबतों के सामने झुकने और घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा। जीवन में आई चुनौतियां भी एक चुनाव है। चुनाव का सामना तो करना ही होगा। हालांकि यह पैराशूट लेकर विमान से कूदने जैसा साहस भरा काम है। तुम्हें इस निराशा के चक्र से बाहर निकलना होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कबाड़ी लगाती है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध एक बार दिमाग पर हावी हो गया तो दिवाला निकाल कर ही दम लेता है। क्रोध जहां है वहां दिवाली कैसी? क्रोध जहां है वहां दिवाली कैसी? वहां तो दिवाला ही होगा। हर क्रोधी को एक दिन क्रोध का खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए क्रोध करे भी तो रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन। कभी कभी करोगे तो सामने वाले पर उसका असर भी पड़ेगा। रोज दिन में 10 बार क्रोध करोगे तो सामने वाला कहेगा इनकी तो चिल्लाने की आदत पड़ गई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसे सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है और जागने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जिसे सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है और नींद जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जो फर्ज निभाता है लेकिन किसी का कर्जदार नहीं है, वह सुखी है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, वह सुखी है। आज पानी पिलाने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए नौकर, झाड़ू पोछा लगाने के लिए नौकर, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा के लिए नौकर। मुझे तो डर लगता है कि कहीं कल ऐसा न हो मुझे तो डर लगता है कि कहीं कल ऐसा न हो कि पत्नी से प्यार करने के लिए भी नौकर रखना पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चोर कई प्रकार के होते हैं। जो ताला तोड़कर माल ले जाए वो चोर। जो मेहनत कम करे मुनाफा ज्यादा ले वह चोर। जो अतिथि को बिना खिलाए पहले खुद खाए वह चोर। जो जिसका उसका हक न दे वह चोर। जो जिसका है उसका हक न दे, जो जिसका है उसका हक ना दे वह चोर। जो माँ बाप की सेवा ना करे वो चोर। जो आंगन आए भिखारी को भिक्षा न दे वो चोर। जो अपने हिस्से का काम किए बिना खाए वो चोर। पति पुत्र पिता होकर भी अपने पति कर्तव्य, पुत्र कर्तव्य, पिता कर्तव्य ना निभाए वो चोर। अब आप बताइए आप कौन से चोर हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय।
मन को कमजोर मत करो, हिम्मत मत हारो। मन को कमजोर मत करो, हिम्मत मत हारो। शरीर कमजोर हो और मन मजबूत हो तो काम चल जाएगा, लेकिन मन कमजोर हो और शरीर मजबूत हो तो काम नहीं चलेगा। जिंदगी में चुनौतियां तो मिलेंगी। कालिदास को चुनौतियां मिली, तुलसीदास को चुनौतियां मिली, कबीरदास को चुनौतियां मिली। तुम्हें भी चुनौतियां मिलेंगी। प्रकृति ने हमें कुछ करने को जन्म दिया है, इसलिए मन को कभी कमजोर मत होने देना। मन को छोटा नहीं, विश्वास भरा बनाइए। पाँव में जूते नहीं तो दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पाँव ही नहीं हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चों को जंगल के पौधे की तरह बनाएं। बच्चों को जंगल के पौधे की तरह बनाएं, घर के गमले की तरह नहीं, ताकि कोई उन्हें पानी न भी दे, तब भी वे अपने बलबूते फल फूल सकें। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, वे दिखाने से सीखते हैं। घड़ी और कैलेंडर की गुलामी से अपने को मुक्त कर लेने वाले बच्चे ही अपने जीवन में सफल होते हैं। सफलता के लिए जीवन में लाइन ऑफ कंट्रोल जरूरी है। जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाओ तो भी अपने धर्म को मत त्यागो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया में सब चोर ही चोर हैं, बस फर्क इतना है कि एक होता है कच्चा चोर और एक पक्का चोर। जो चोरी करता पकड़ा जाए वह कच्चा चोर है, और जो इतनी सफाई से चोरी करे कि कभी पकड़ा ही न जाए वह पक्का चोर है। जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वे बड़े उद्योगपति बन गए। जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वे बड़े उद्योगपति बन गए। जिन्होंने टुच्ची मुच्ची छोटी मोटी चोरियां की वे छोटे व्यापारी बन गए, और जिन्हें चोरी का मौका नहीं मिला वे तथा कथित ईमानदार बन गए। आज हम ईमानदार भी मजबूरी में हैं, चूंकि बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पति पत्नी के रिश्ते का आधार आपसी विश्वास है। पति पत्नी के रिश्ते का आधार आपसी विश्वास है। हालांकि हर रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है, पर इस रिश्ते में विश्वास सर्वोपरि है। बिना विश्वास के यह रिश्ता टिक नहीं सकता, और अंधों की नगरी में दर्पण बिक नहीं सकता। जिंदगी में जो महत्व श्वास का है, रिश्तों में वही महत्व विश्वास का है। श्वास के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और विश्वास के बिना रिश्ते जिंदा नहीं रह सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म और युवा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म और युवा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महावीर पृथ्वी के पहले दार्शनिक हैं। महावीर पृथ्वी के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने धर्म को युवा से जोड़ा, क्योंकि धर्म के लिए ऊर्जा चाहिए और युवा ऊर्जा का भंडार है। धर्म बुढ़ापे की औषधि नहीं, युवा होने का टॉनिक है। युवा शब्द को पलट दें तो वायु बनता है। जो वायु की तरह गतिशील है वह युवा है। नदी को छुट्टी, हवा को विश्राम और सूर्य को कोई अपेक्षा नहीं। ठीक इसी तरह युवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे
क्रोध जाता नहीं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे क्रोध जाता नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, सिर्फ एक काम कर, जब भी क्रोध आए अपने नौकर को 100 रुपये दे दिया कर। दिन में 20 बार क्रोध करना और रात में हिसाब लगाना कि नौकर को कितने रुपये दिए। अगले दिन कोशिश होगी कि 1500 रुपये ही जाए, और एक दिन कोशिश करोगे कि 100 रुपये ही जाए, और फिर सोचोगे 100 रुपये भी क्या फोकट बातें आते हैं। भला ये भी क्यों जाए, याद रखो क्रोध बड़ा महंगा सौदा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक राजा बीमार पड़ गया, उपचार किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा राजा को ऐसे व्यक्ति के वस्त्र पहनाओ जो हर तरह से सुखी हो। राजा ठीक हो जाएगा। सैनिक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चारों दिशाओं में दौड़े, लेकिन सब तरफ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी था। एक दिन मंत्री ने दूर से देखा कि एक व्यक्ति चला आ रहा है। उसके चेहरे पर संतुष्टि और आनंद झलक रहा था। वह संसार का सबसे सुखी इंसान लग रहा था। लेकिन वह व्यक्ति जब पास आया तो मंत्री देखकर हतप्रभ रह गया, क्योंकि वह एक दिगंबर मुनि था। मतलब पहुंचे हुए संत था, दिगंबर मुनि था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चाई दो तरह की होती है, व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई। ये बीबी बच्चे मकान दुकान मेरे हैं, यह व्यवहारिक सच्चाई है। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है। सिकंदर को इस सच्चाई का अनुभव जीवन के अंतिम क्षणों में हुआ। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखें, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर ने बटोरा तो बहुत, पर खाली हाथ जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा? मैं कहता हूं तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इन नकारात्मक विचारों के ऊपर आज ही फुल स्टॉप लगा दीजिए। आज अभी और इसी वक्त और हर हालत, आज अभी और इसी वक्त और हर रात सोने से पहले और हर सुबह काम शुरू करने से पहले कहिए, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। आई कैन, आई मस्ट, आई विल, इस वाक्य को अपना आदर्श बनाइए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि कुछ भी आपकी पहुंच के बाहर नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सुस्त इंसान था, खेत में मजे से पड़ा था। किसी ने कहा, भाई खेती क्यों नहीं करते? सुस्त इंसान ने उससे पूछा, उससे क्या होगा? हित चिंतक ने कहा, अरे भाई खेती होगी तो बहुत सारी कमाई होगी। आलसी बोला, ज्यादा कमाई हो जाएगी तो क्या होगा? आलसी बोला, ज्यादा कमाई हो जाएगी तो क्या हो आलसी बोला, ज्यादा कमाई हो जाएगी तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, घर परिवार होगा।
वह व्यक्ति बोला, उससे क्या होगा? उस समझदार आदमी ने कहा, फिर आराम से रहना। आलसी ने करवट बदलते हुए कहा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? इस तरह के मूर्ख और मुर्दों से समाज और देश का भला होने वाला नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने अपने पति से कई बार झगड़ा किया होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने अपने पति से कई बार झगड़ा किया होगा। अब मेरे कहने पर एक बार झगड़ा और करो। अगर तुम्हारा पति शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है, तो अपने पति से साफ साफ कह दो, या तो अपनी बुरी आदत सुधारो, वरना इस घर में या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगे। जिस तरीके से आप सुधार सकती हैं वही तरीका अपनाएं, क्योंकि आप पति की अर्धांगिनी हैं। धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन को बहुत अलग ढंग से मनाना। इस बार का जन्मदिन कुछ इस तरह से मनाना कि झोपड़पट्टी या गरीब बस्ती में जाना और वहां किसी गरीब की छोटी बच्ची को गोद ले लेना और उसके नाम बैंक में 15,000 रुपये डालना। जब वह बच्ची शादी लायक हो जाएगी, तुम्हारे 15,000 रुपये भी बढ़कर लगभग 1 लाख हो जाएंगे। फिर तुम उन रुपयों से उसकी शादी कर देना। बस यही जन्मदिन का तुम्हारा तोहफा होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुनिश्री, पत्नी से मेरी बनती नहीं, बच्चों से भी नहीं बनती नहीं, बच्चों से भी बनती नहीं, नौकर चाकर से भी मेरी बनती नहीं है। मैं सोचता हूं क्यों न मैं आपके संघ में सम्मिलित हो जाऊं। क्या आप मुझे संघ में रखेंगे? मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी से बनती नहीं, बच्चों से बनती नहीं, नौकर चाकर से भी नहीं बनती, तो फिर मुझे तरुण सागर से बन जाएगी? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि मेरा तो तुमसे दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, अपना स्वभाव बदलना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंग्रेजी बहू थी, हिंदी जानती नहीं थी। एक दिन उसकी सास ने नौकरानी को गधी कह दिया। बहू ने अपने पति से पूछा, गधी इसका क्या अर्थ? गधी इसका क्या अर्थ होता है? पति ने बताया, मोटे। अगले दिन सास ने फिर अपनी नौकरानी को डांटा और कहा, उल्लू की पट्टी। बहू ने फिर अपने पति से इसका अर्थ पूछा। पति ने पत्नी से पीछा छुड़ाते हुए कह दिया, दुबली पतली। कुछ दिन वह बाद सास बीमार पड़ गई। बहू ने सास को देखा और बोली, अम्मा जी, पहले आप कितनी गधी थी, आजकल तो बिल्कुल उल्लू की पट्टी हो गई हैं। अपना क्या कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं शक का इलाज नहीं है, शक है। शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। एक बार शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाए तो फिर घुसता ही जाता है और दिमाग का दिवालिया निकाल कर ही दम लेता है। एक आदमी की पत्नी शक की मिजाज की थी। एक दिन पति के कोट पर लंबे बाल ढूंढने लगी। जब उसे बाल नहीं मिले तो बोली, अच्छा तो तुम आजकल गंजी औरत से इसका फरमा रहे हो।
सच शक का कोई इलाज नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में सुखी रहना है तो एडजस्टमेंट करना सीखिए। जो अपने को परिस्थिति के अनुकूल एडजस्ट नहीं कर सकता वह सब जगह से रिजेक्ट हो जाता है। संसार में सब कुछ अपनी मर्जी का नहीं होता, कुछ औरों की मर्जी का भी होगा। इसके लिए तैयार रहिए। जैसी स्थिति हो वैसी अपनी मन स्थिति बना लीजिए। यही सुखी रहने का रहस्य है। जो परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सकता तो फिर उसे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उसके लिए और कोई चारा नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ बाप होना जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। माँ बाप होना जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। औलाद के प्रति माँ बाप की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री से भी अधिक है। यदि माँ बाप अपने बुजुर्ग माँ बाप का यथोचित सम्मान नहीं करते तो उन्हें अपने बच्चों से भी मान सम्मान की अपेक्षा रखने का कोई हक नहीं है। बच्चों से ज्यादा मोह मत रखिए, क्योंकि कल आपका बेटा पड़ोसी भी बन सकता है। आपको बच्चों का मालिक नहीं, ट्रस्टी संरक्षक बनना होगा। बच्चे कहना नहीं मानते तो उन्हें बार बार मत समझाइए। ठोकर लगेगी तो अपने आप सीख जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपको पता होना चाहिए कि पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं है। पैसा पैसा है, मालिक नहीं। वह कुछ तो हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ कतई नहीं हो सकता। और जिन्होंने पैसे को ही सब कुछ माना वे जीवन के आखिर में रोए हैं। रक्त और पैसा एक समान है, दोनों को बहते रहना चाहिए। कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का पैसा। आप क्या है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमेशा याद रखो, जो तुम देते हो वही तुम पर लौट कर आता है और कई गुना लौट कर आता है। हर किसान यह नियम जानता है, मानता है और इस बार काम करता है। वह खेत में अच्छे व बेहतरीन बीज बोता और परिणाम देखता है, फल आने का इंतजार करता है। संसार तो एक प्रतिध्वनि मात्र है। जो आज संसार को दोगे, संसार वही आपको वापस लौटा देगा। फल फूल ले आते हैं और कांटे बटोरने से काम नहीं चलेगा। जो आपको चाहिए वह बांटना शुरू कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं और मन को बिगाड़ते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं, साल में 1 महीने के लिए घर छोड़ दीजिए। किसी तीर्थ पर चले जाइए और वहां पर भजन करिए, मन को शांति मिलेगी। गृह त्याग करने से गृह दशा सुधरती है। और ऐसा मेरा मानना है, जिसमें आप रहते हैं वह घर, वह बंगला, वह महल भी आखिर एक दिन छोड़ना है। इस बात को मत भूलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मत भूलो कि एक दिन सब छोड़कर जाना है। मर गए तो नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहेंगे।
तिजोरी पड़ी रहेगी और महल अटारी खड़ी रहेगी। पत्नी रोते हुए गली के मोड़ तक आपको छोड़ आएगी और अर्थी के साथ चलने वाले कहेंगे, भैया जरा जल्दी करो, दुकान भी खोलना है, ऑफिस भी जाना है, ज्यादा लकड़ी लगाओ और जल्दी जलाओ। श्मशान तक चलने वाले 40, 400 और 4000 भी मिल जाएंगे, पर श्मशान से आगे चलने वाले जिंदगी में किए शुभ अशुभ कर्म ही होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारी बहनों को भी बहुत गुस्सा आता है। झगड़ा करेंगी तो सास से और गुस्सा उतारेंगी बच्चों पर। लेकिन मेरा मानना है कि आपसी समझ से झगड़े को सुलझाया जा सकता है। पति पत्नी में किसी बात पर बहस हो गई, विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी रूठ गई और कह दिया, तो संभालो अपने घर गृहस्थी, मैं चली अपने मायके। पति समझ गया मामला गंभीर है, रुख बदला और बोला, ठीक है तुम अपने मायके चली जाओ, हम भी ससुराल घूम आएंगे और बच्चे भी अपनी ननिहाल में रह आएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शादी के समय 7 फेरे लेने की रस्म है। वर वधू 7 फेरे लेकर जीवन की गाड़ी को ठीक प्रकार से चलाने का संकल्प लेते हैं। मेरा मानना है कि 7 फेरों के अलावा एक और 8वां फेरा भी होना चाहिए। यह 8वां फेरा भ्रूण हत्या रोकने के लिए होना चाहिए। वर वधू संकल्प करें कि वह कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। जब तक कि देश में कन्या का जन्म पुत्र जन्म की तरह स्वागत योग्य नहीं माना जाता, तब तक हमें मानना होगा कि भारतीय समाज पक्षपात से ग्रस्त है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप सास हैं तो अपने बहू को इतना प्यार दीजिए कि वह अपने पीहर के फोन नंबर ही भूल जाए। अगर आप सास हैं तो अपनी बहू को इतना प्यार दीजिए वह अपने पीहर के फोन नंबर ही भूल जाए। और अगर आप बहू हैं तो प्रवचन सुनने के बाद ड्रेसिंग टेबल पर रखी सौंदर्य प्रसाधन की 4-6 शीशियां तो कम होनी ही चाहिए। अगर आप बेटे हैं, ऐसा आदर्श जीवन जिए कि दुनिया तुम्हारे माँ बाप से पूछे कि किस पुण्य के उदय से तुमने ऐसी औलाद पाई है। और अगर आप बाप हैं तो अपने जीवन से अपने जवान बेटे को यह विश्वास दिला देना, अब बेटे को तिजोरी की चाबी पाने के लिए उसे बाप की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्रोध आग है, क्रोध आग है। क्रोध की आग बड़ी खतरनाक होती है। पता नहीं कब किसके क्रोध की आग भड़क जाए और उस आग से परिवार की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसलिए अपने घर में थोड़े से जल की व्यवस्था रखिए। जल यानी क्षमा और सहनशीलता। सहनशील बनिए, अपने में सहिष्णुता पैदा करिए। यहाँ कहने वालों की कमी नहीं है, अपितु सहने वालों की कमी है। कहने वाले कहेंगे, अगर तुम में सहने की शक्ति नहीं है तो घर परिवार में रोज कलह कलेश होंगे। यहाँ गालियों का गोबर हजम करना पड़ता है। हमेशा प्रशंसा की मिठाई नहीं मिलते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मुखाग्नि किसे कहते हैं?
तुम कहोगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी चिता को जो अग्नि दी जाती है वह मुखाग्नि है, परंतु मैं कहता हूं वह मुखाग्नि नहीं बल्कि वह तो चिताग्नि है। अरे चिताग्नि है, अरे असली मुखाग्नि तो वह है जब कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है और उसके मुख में जो अग्नि होती है वह सही मायने में मुखाग्नि है। जो आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है वह जीते जी खुद अपने को मुखाग्नि दे रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का आदमी रहता तो एसी में, आज का आदमी रहता तो है एसी में, पर दिमाग में हीटर लगा हुआ है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर पर आइस फैक्ट्री और मुंह पर शुगर फैक्ट्री रखिए। व्यक्ति अगर दिमाग की गर्मी को हटाए और जुबान में नरमी लाए तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। सवाल है क्रोध कब आता है? जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तब क्रोध आता है। हम अपेक्षा ही न रखें तो फिर उपेक्षा कौन कर सकता है? सावधान, आपका 1 मिनट का गुस्सा पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भरत राम को मनाने वन चला, भरत राम को मनाने वन चला। रास्ते में गंगा परी, सबने स्नान किया। फिर यमुना परी, उसमें भी सबने स्नान किया। आखिर में सरस्वती नदी आई, सबने स्नान किया। भरत ने स्नान नहीं किया। लोगों ने पूछा महाराज आपने स्नान क्यों नहीं किया? तो भरत ने कहा मैं इस नदी में स्नान नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरी माँ को ऐसी कुबुद्धि दी, उसने मेरे भाई को वनवास भेज दिया। भरत राम के पास पहुंचा तो राम ने कहा बोल भरत तुझे कौन सा पद चाहिए? तब भरत ने कहा प्रभु मुझे पद नहीं पादुका चाहिए। जिसे प्रभु के पद मिल गए उसे दुनिया में पद तो स्वतः ही मिल जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखी जीवन के लिए मेरी 3 बातें याद रखो। सुखी जीवन के लिए मेरी 3 बातें याद रखो। 1 बात ठीक ढंग से रहना आ जाए। 2 बात ठीक ढंग से अपनी बात कहना आ जाए। और 3 जरूरत पड़ने पर सहना आ जाए। हमें ठीक ढंग से रहना नहीं आता, हमें कहना भी नहीं आता और सहना तो आता ही नहीं है। बच्चों को माँ बाप कुछ कहते हैं तो बच्चों को सहन नहीं होता और घर से भाग जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोगों में कैसी अज्ञानता है, वे धर्म के नाम देवी देवताओं के समक्ष पशुओं की बलि देते हैं। लोगों में कैसी अज्ञानता है, वे धर्म के नाम देवी देवताओं के समक्ष पशुओं की बलि देते हैं। उनकी दलील होती है कि माता ने भी तो महिषासुर को मारा था। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि माता ने महिष नामक असुर को मारा था और तुम महिष अर्थात भैंसे का वध कर रहे हो, बकरों को मार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन बेजुबानों को मारते हुए याद रखना ये जानवर बेजुबान तो हैं लेकिन बेजान नहीं है। और ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों का खून कर प्रसन्न होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं नो कि कुदरत भी शायद कहते हैं नो कि कुदरत को भी शायद पसंद नहीं कि कोई कड़वी बोली बोले, इसलिए तो जुबान में उसने हड्डी नहीं दी। यद्यपि जुबान में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन अगर वह बिगड़ जाए
तो सभी हड्डियां तुड़वा सकती है। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो। इतना ही नहीं, दिल को ठंडक दे ऐसी बोली बोलो, मीठा बोलो। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही काफी हैं, आप कड़वा मत बोलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाथ में टाइटन की घड़ी हो तो दुनिया, हाथ में टाइटन की घड़ी हो तो दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, पर संकट की घड़ी में तो केवल प्रभु ही आसरा होगा। जिंदगी में कभी संकट आए तो सहायता के लिए मित्र का द्वार भी मत खटखटाना, अपितु खटाखट प्रभु के द्वार चले आना, क्योंकि ये संसार के बने बने का है। ये संसार बने बने का है, बिगड़े में कोई किसी का नहीं होता। जब तक जीवन में हरियाली है तभी तक दोस्त यारी है। शाम ढलने पर तो चिड़िया भी घोंसले में छिप जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैन दूसरी कौमों से ज्यादा सुखी और संपन्न है। क्यों? इसका जवाब है चूंकि यह कौम दुर्व्यसनों से दूर रहती है, इसलिए सुखी और संपन्न है। इस कौम को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शराब ना पिएं, मांस न खाएं, बीड़ी सिगरेट से दूर रहें, जुआ न खेलें, खान पान में संयम बरतें। दुर्व्यसन न होने के कारण आर्थिक दृष्टि से सहज रूप से बड़ी बचत होती है, और यही बचत उन्हें सुखी और संपन्न बनाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। मैं तो कड़वा सच बोलता हूं। सच तो कड़वा ही होता है। कड़वा बोलना मेरी प्रकृति नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरे प्रवचन सुनाने वाले थपकी नहीं, वरन जगाने वाले थप्पड़ हैं। नींद में सोए समाज को लोरी सुनाकर नहीं जगाया जा सकता। कोई हित की कड़वी बात भी कह दे तब भी सुन लो। ऐसा करने से वे भी खुश हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आ जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदमी अनावश्यक बोलता है और बेवजह झगड़ता है। बतौर उदाहरण, पति पत्नी में बेटे को लेकर झगड़ा हो गया। पति कहता है मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, पत्नी कहती है नहीं मैं तो उसको डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। इसी बीच पड़ोसी ने कहा बेटे से तो पूछो आखिर वह क्या बनना चाहता है। यह सुनकर पति पत्नी दोनों मुस्कुराए और बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। हमारे 50% झगड़े ऐसे ही बेबुनियाद होते हैं। सुखी जीवन का फार्मूला है कम बोलें, काम का बोलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। किसी को अपना बनाना है तो मुस्कुराओ, और किसी के अपने बनना है तो मुस्कुराओ। मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है। मैं पूछता हूं क्या तुमने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय ने कैसी करवट ली। एक वक्त तब था जब घर में कोई कुत्ता न घुस आए, इसके लिए आदमी दरवाजे पर बैठता था, और एक वक्त अब है कि घर में कोई आदमी न घुस जाए, इसके लिए एक कुत्ता दरवाजे पर बैठता है। पहले जब घर में शादी विवाह होता था तब घर की महिलाएं खुद खाना बनाती थी और भाड़े की महिलाएं नाचती थी
और अब भारे की महिला खाना बनाती हैं और घर की महिलाएं नाचती हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के नेताओं को नेता मत कहो, आज के नेताओं को नेता मत कहो, ये तो भ्रष्टाचार के भूत हैं। नेता तो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सरीखे महापुरुष। भ्रष्टाचार के भूत और चरित्रहीनता की चुड़ैल ने आज देश की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ रखी है। भ्रष्टाचार के भूत बड़े खतरनाक हैं। इन भूतों को बभूत लगाने के लिए महात्मा गांधी जैसा कोई अवधूत चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम और कृष्ण दोनों ही महापुरुष हैं। राम और कृष्ण दोनों ही महापुरुष हैं, पर दोनों का दर्शन अलग अलग है। राम कह के और श्री कृष्ण करके समझाते हैं। राम कह के और श्री कृष्ण करके समझाते हैं। राम ने जो किया वह तुम्हें करना और श्री कृष्ण ने जो कहा वह तुम्हें करना, वरना सिर पर जूते पड़ेंगे। राम का जीवन और श्री कृष्ण का कथन अनुकरणीय है। रामायण की सीता और महाभारत की गीता देश की संस्कृति है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया में 5 काम बड़े कठिन हैं। 1 हाथी को धक्का देना, 2 जिराफ की गर्दन पकड़ना, 3 मच्छर की मालिश करना, 4 चींटी की पप्पी लेना, 5 शादी के बाद मुस्कुराना। 4 बातें तो ठीक है, मगर 5वीं बात शादी और हंसी का रिश्ता कैसा है? एक साथ हंसना और गाल फुलाने जैसा है। विदाई का वक्त था, दुल्हन रो रही थी और दुल्हा हंस रहा था। एक आखिरी बार रो रही थी, दूसरा आखिरी बार हंस रहा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्मविदों ने माया को नर्तकी कहा। वह जीवात्मा को 84 लाख योनियों में नचाती है, गृहस्थों को काम सुख में फंसाकर रखती है और संतों को कीर्ति में फंसाकर रखती है। इसके चंगुल से बचने का एक ही उपाय है। जब हम नर्तकी शब्द को उलटते हैं, कीर्तन शब्द बनता है, मतलब साफ है, भगवान के नाम का कीर्तन करो। नर्तकी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार संख्या 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। एक बार संख्या 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। 8 रोने लगा, पूछा मुझे क्यों मारा? 9 बोला मैं बड़ा हूं इसलिए मारा। सुनते ही 8 ने 7 को मारा और 9 वाली बात दोहरा दी। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। 7 ने 6 को, 2 ने 1 को। अब 1 किसको मारे? एक के नीचे तो सुन था, एक ने उसे मारा नहीं बल्कि प्यार से उठाया और अपने बगल में बैठा लिया। जो ही बगल में बैठा, एक की ताकत 10 गुनी हो गए। क्षमा वीरस्य भूषणम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने अतीत और औकात को कभी मत भूलिए। अपने अतीत और औकात को कभी मत भूलिए। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। अतीत रहन सहन शुरुआत बोला जाए। अपने अतीत और औकात को कभी मत भूलिए। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है। आदमी को भी जरा सी शोहरत मिलती है और अपनी औकात भूल जाता है। और हाँ, गुब्बारे में जरा सी सुई चुभो दो तो फुस हो जाता है। ऐसे ही जो लोग उपलब्धियों पर गरूर करते हैं, वे जरा सा दुख आने पर अकारण मरते हैं। उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना, पर कभी अहंकार मत करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2
क्योंकि जो आप अपने हाथ से दोगे वही साथ में जाएगा। दो, क्योंकि जो आप अपने हाथ से दोगे वही साथ में जाएगा, बैंक में रखा साथ नहीं जाएगा। दान कीजिए, पर हाँ इतना भी दान मत कीजिए कि किराए के मकान में रहना पड़े, और इतना संग्रह भी मत करिए कि नरक में जाना पड़े। 100 रुपया कमाते हो तो 5 रुपया का दान जरूर करो, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। पर सच्चाई देखिए, जिंदगी भर करता है धन धन धन, और एक दिन हो जाता है निधन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चों से तुम्हारा जन्मदिन आए तो अपने पिता से गिफ्ट में सेल फैन नहीं मांगना, नई ड्रेस ब्रेसलेट नहीं मांगना, बल्कि जब तुम्हारे पिता कहे कि बेटा बोल तुझे जन्मदिन में क्या चाहिए, तो मौका का फायदा उठाकर अपने डैडी से कहना कि पिताजी बस आज से आप सिगरेट पीना छोड़ दो, बस यही मेरी गिफ्ट होगी। यह गिफ्ट तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए यादगार बन जाएगी। आई लव यू एंड आई मिस यू पापा। श्री सद्गुरु महाराज की सोचना चाहिए चार चोरों ने 4 लाख रुपए चुराए। 4 चोरों ने 4 लाख रुपए चुराए। सोचा कुछ खा लें फिर बांटेंगे। 2 भोजन लेने गए और 2 रखवाली पर बरहे। भोजन वालों ने सोचा भोजन में जहर मिला दें तो दोनों मर जाएंगे और हम 2-2 लाख बांट लेंगे। रखवाली वालों ने सोचा आते ही उन्हें गोली से उड़ा दे और हम दोनों 2-2 लाख बांट लेंगे। इधर जहर मिलाया उधर गोली से उड़ाया, चारों मर गए। रुपये बोले, हम जहां भी गए उसी ने कहा रुपये मेरे। हम जहां भी गए उसी ने कहा रुपये मेरे, पर हमने कभी नहीं कहा कि हम तेरे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुखी कब सूचना, दुख कभी सूचना देकर नहीं आता, अतः दुख के स्वागत के लिए तैयार रहो। याद रखना, पुण्य का उदय है तो वैभव बिना प्रयास के ही चलाता है, और पापोदय आया तो सारा का सारा वैभव यूं ही चला जाता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो स्त्री पुत्र धन वैभव अपना कैसे हो सकता है। अतः हर वक्त चलने की तैयारी रखो, न जाने कब क्या हो जाए और दुनिया से चलना पड़ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंसान को इंसान बना रहना है तो उसे हंसते रहना चाहिए। हंसी भगवान की देन है, चुटकुले हैं हंसने हंसाने के लिए, कार्टून छपते हैं हंसने हंसाने के लिए, लाफ्टर शो आते हैं हंसने हंसाने के लिए, कॉमेडियन होते हैं हंसने हंसाने के लिए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आप भी हंसिए रोतों को हंसाने के लिए। हंसी और खुशी जीवन की असली संपदा है। जिंदगी तनाव में बीत रही है, तनाव की नाव से उतरिए और हंसी के हवाई जहाज में चढ़िए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जमाना कैसा बदला, जमाना कैसा बदला है। जब आप छोटे थे तो बाहर जाने के लिए माँ से कहते थे, माँ पिताजी से पूछो कि मैं बाहर जाऊं। जमाना कैसा बदला है। जब आप छोटे थे तो बाहर जाने के लिए माँ से कहते थे, माँ पिताजी से पूछो कि मैं बाहर जाऊं। और अब जमाना यह आ गया कि बाप बेटा से पूछते डरता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। और अब जमाना यह आ गया कि बाप बेटा से पूछते
डरता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। कल तक बाप बाप होता था और बेटा बेटा, और आज कहने को तो ये बाप हैं और ये इनका बेटा, पर सच्चाई यह है कि बेटा बाप होता है और बाप बेचारा। किस्मत का मारा ये कलयुग है भाई, यहाँ जो हो सो थोड़ा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय।